नमस्कार दोस्तों, आपका संकल्प सनराइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? पहला, जातिवाचक संज्ञा, परिणार्थक क्रिया, गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता में एक भाव का बोध हो रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। अब देखते हैं, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। उभयलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो तन जो होगा पुल्लिंग होगा। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? तो अधिकरण, दूसरा संप्रदान, तीसरा अपादान, चौथा कर्म। से अलगाव, तुलना, दूरी, ये सारी चीजें अपादान में होती हैं। सी ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं अगला। दिए गए विकल्प में वह शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन के में होता है। पहला, कक्षा, प्रत्येक, प्राण, आंसू। तो सदा एक वचन के लिए प्रत्येक प्रयोग होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका जो है। अब आइए देखते हैं, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, मनाही, खुशी, विद्वता। तो इसमें से जो है सोना जो होगा ये भाववाचक नहीं है, क्योंकि ये धातु का बोध करा रहा है, तो ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। तो सोना जो है इसमें पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध। संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें क्रोध जो है संज्ञा शब्द है, पहला ऑप्शन सही होगा। दूध शब्द डॉट 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 संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? पहला ऑप्शन, सेना, कुंज, परिवार। दूसरा, यौवन, लोभ, मोह। तीसरा, लड़का, मित्र, पंडित। चौथा, हिमालय, होली, नर्मदा। तो भाववाचक पूछा है, तो सेना समूहवाचक होगा, पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। लास्ट वाला हिमालय ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, यौवन, लोभ, मोह। यौवन, लोभ, मोह, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बी नंबर जो है। आइए देखते हैं, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? पहला, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो लड़का जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो लड़का क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। इसमें सी नंबर सही होगा। आइए देखते हैं अगला, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक। तो बुढ़ापा क्या होगा? भाववाचक, क्योंकि बुढ़ापा एक भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है, बी नंबर सही होगा। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पेड़, मिठास, चतुराई, सुंदरता। तो पेड़ जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें जो पेड़ है जातिवाचक संज्ञा होगी। अब देखते हैं, सेना, दल, सभा, कक्षा आदि में कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं? भाववाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा व्यक्तिवाचक। सेना, दल और सभा ये जो है समूहवाचक होगा, सी नंबर। अब आइए देखते हैं, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? शिक्षक जो है एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक होगा।
ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा। ज्यादा, ज्यादी, ज्यादे, ज्यादाएं। तो इसमें जो है पहला सही होगा। ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्रामीण, ग्राम, ग्रामी, ग्राम्य। तो इसमें जो है बी नंबर सही होगा। ग्रामीण का संज्ञा रूप ग्राम होगा। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। लालिमा, निराश, अनुच्छेद, विवाह। लालिमा इसमें जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नदी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है। नदी जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है और समूहवाचक है और भाववाचक है। तो नदी जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो नदी जो है कैसा शब्द होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो यमुना किसी पर्टिकुलर नदी का बोध करा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक होगी। यमुना जो है व्यक्तिवाचक। 20वें नंबर में देखिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। मिठास, मिठाई, मीठा, मीठी। तो भाववाचक संज्ञा इसमें क्या होगा, मिठास। पहला ऑप्शन सही होगा। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। पहला व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। कक्षा जो है समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। समिति शब्द व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। समिति जो है समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। कावेरी जातिवाचक पहला, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक। तो कावेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बी नंबर सही है। आइए देखते हैं कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। पुरुष, छत्री, प्रभु, बंधुत्व। तो भाववाचक संज्ञा इसमें डी नंबर सही होगा, बंधुत्व। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। होली किसी त्योहार का नाम दे रखा है, तो ये व्यक्तिवाचक होगी। दिशा पूर्व दे रखी है, तो ये भी व्यक्तिवाचक होगा। हिमालय अगर पर्वत होता तो जातिवाचक, पूरी जाति का बोध कराता। हिमालय किसी विशेष का बोध करा रहा है, तो ये भी होता। अब ये देखिए कौवा, कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौवा जातिवाचक है, तो इसमें सी नंबर सही होगा। अब सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। शौर्यता, शौर्य, शूरपन, शूरवीरता। तो शूर की भाववाचक संज्ञा शौर्य होगा, बी नंबर सही होगा। मन की भाववाचक संज्ञा क्या है। पहला मन, दूसरा मानस, तीसरा मनाही, चौथा मनसा। तो मन की भाववाचक संज्ञा मनाही होगा। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है, तो संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया। पहला ऑप्शन एक, दूसरा ऑप्शन इनमें, तीसरा है, चौथा वह। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। पहला ऑप्शन मंत्री जी, दूसरा व्यवस्था, तीसरा कीजिए, चौथा ठहरने। तो इसमें जो है चौथा वाला सही होगा, ठहरने। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो कई चंद्रगुप्त मिलते हैं भाववाचक संज्ञा, क्रियार्थक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो इसमें जो है जातिवाचक होगा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से शब्द बनाए जाते हैं।
पहला कारक, दूसरा पुल्लिंग, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा वचन। जिसमें पहला ऑप्शन सही होगा। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। तो राष्ट्रपिता तो सिर्फ एक ही है, गांधी। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक होगा। तो इसमें सी नंबर सही होगा। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अमीरी, कमल, सुंदरता, करुणा। तो अमीरी भाववाचक है, सुंदरता भी, करुणा भी। कमल जो है इसमें व्यक्तिवाचक होगा। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है कमल, बी नंबर। फिसलन है भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद, विशेषण। फिसलन जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार। भाववाचक संज्ञा हमेशा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सी नंबर सही है। लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा है तो जातिवाचक होगा। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन, लड़का, बीमारी, दिल्ली। तो भाववाचक संज्ञा जो है बीमारी होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन 5, 6, 2, 3, डी वाला सही होगा। 3 होते हैं। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। पानी समूहवाचक संज्ञा, कुंज द्रव्यवाचक संज्ञा, जुलाई जातिवाचक संज्ञा, मैना व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इनको मिलान करना है। तो पानी जो होगा वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत जाएगा और कुंज समूहवाचक के अंतर्गत, जुलाई व्यक्तिवाचक, मैना जातिवाचक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? पहला ऑप्शन भीड़, दूसरा कक्षा, दौड़, सभा। तो इसमें जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सी नंबर इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दूध, खटाई, ठंड, मिठाई। तो दूध जो होगा द्रव्यवाचक संज्ञा का आएगा। गाय कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। गाय पूरी जाति का बोध करा रही है तो गाय जो है जातिवाचक, डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, आसमानी। तो अनुशासन एक संज्ञा होगी। निम्न में शब्द संज्ञा है। सभा, गहरा, हरा, पतला। तो सभा एक संज्ञा है। सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। पशु चर रहे हैं रेखांकित शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। पशु जो है ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, डी नंबर। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? पहला नेत्र, दूसरा जवाब, तीसरा चोट, चौथा निशाना। तो अचूक निशाना होता है तो इसमें डी नंबर सही होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा? बपौता, बापती, बपौती, बापा। बाप का संबंधवाचक सी नंबर होगा, बपौती। निम्न में संज्ञा शब्द है। नीला, मोटा, गंगा,
पुराना, तो संज्ञा जो है गंगा होगा, व्यक्ति विशेष का नाम संज्ञा। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एक भाव है, स्वतंत्रता एक भाववाचक संज्ञा होगी, तो तीसरा नंबर सही होगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है रसीला, वकील, कामायनी, राम। तो कोई भी पद हो तो जातिवाचक के अंतर्गत ही रखा जाता है, तो बी नंबर सही होगा, वकील। निम्न किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? लखनऊ, आम, बुढ़ापा। राम, रामचरितमानस, गंगा। ममता, वकील, पुस्तक। कृष्ण, कामायनी, मिठास। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा राम, रामचरितमानस, गंगा। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? कोई भी पद हो तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आता है, तो राज्यपाल जो होगा पहला जातिवाचक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? बुढ़ापा समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तो बुढ़ापा जो है भाववाचक के अंतर्गत आएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का जो है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो लड़का जो है जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। कथन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो कथन जो है संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृत। इसमें ध्यान से सुनिएगा, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन होगा विशेषण के रूप में। कौवा के स्त्रीलिंग का निर्धारण किया जाता है। कौवा के अंत में ई लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, कौवा के पहले मादा कौवा लगाते हैं। इसमें जो कौवा के पहले मादा कौवा लगाते हैं। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री जो है कोई भी पद हो, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो ये जो मंत्री जो है उभयलिंग होगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम प्रायः होते हैं पुल्लिंग। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विदुर। प्रत्यय लगाने से बना है सी नंबर, भेड़ा। हिंदी में वचन होते हैं, दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे, सब। मैं चलती थी, तो मैं का बहुवचन जो है हम होगा। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद में यो लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। तो इसमें जो है सी नंबर सही होगा। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाते हैं? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। तो इसमें जो है हिंदी के प्रत्यय लगाते हैं। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में हट आता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। जैसे हट लगा दो, घबराहट। घबराहट क्या है? स्त्रीलिंग, ये होगा इसमें स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने पर काला का विशेषण रूप होगा काले, काला, कालों, काली। इसमें जो है डी नंबर सही होगा, काली। कव्वाली कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो कव्वाली जो है स्त्रीलिंग है।
संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। तो उसमें जो है स्त्रीलिंग होता है। अकारांत शब्द अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अंत स्वर के बदले ऊ कर देते हैं, अंत स्वर के साथ अय लगा देते हैं, अंत स्वर के पहले अय कर देते हैं, अंत स्वर के बाद अय कर देते हैं। अकारांत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है सी नंबर सही होगा, अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन क्या होगा? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, अंत में गर लगा देते हैं, तो सौदा में कोई चेंज नहीं होता है। बी नंबर सही है। से अलगाव किस व्यक्ति का बोधक चिन्ह है? संप्रदान, कर्म, अधिकरण, अपादान। तो से अलगाव, तुलना, दूरी सब अपादान के अंतर्गत आएगा। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन हो चुका है। पुल्लिंग। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निज वाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। तो इसमें सी नंबर सही होगा, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के उत्तम, मध्यम, अन्य। दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्राण, प्रत्येक, आंसू, कक्षा। तो प्रत्येक का हमेशा एक वचन के लिए प्रयोग होता है। बी नंबर सही होगा। कथा का बहुवचन कथानक, कथे, कथाएं, कथो। तो कथा का बहुवचन कथाएं, सी नंबर होगा। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? प्रभाव, भाषा, निर्माण, विवाह। तो भाषा जो है स्त्रीलिंग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? घटना, लज्जा, प्रार्थना, संकल्प। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प इसमें जो है पुल्लिंग होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वर्षा, विदुर, रात, दीमक। तो इसमें जो बी नंबर सही होगा, विदुर। निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुनिए। अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। पहला सही है, दूसरा सही है, एक दो दोनों सही हैं, ये दोनों गलत है, इसमें दोनों सही है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घटना, क्षमा, रीति, क्षेत्र। तो पुल्लिंग शब्द जो है क्षेत्र होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द लेख, दुख, स्पर्श, गरिमा। तो गरिमा जो है स्त्रीलिंग होगा। निम्न में अधिकरण कारक का परिसर कौन सा है? अधिकरण, अधिकरण में और पर। तो इसमें जो है पर होगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। संज्ञा, इसमें जो है रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, परसर्ग, सर्वनाम, विशेषण के लिए। तो परसर्ग होगा ये। कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को, के लिए। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? झील, दीप, देश, नगर। तो झील जो है स्त्रीलिंग शब्द होगा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा हम, तुम लोग, ये लोग, आप लोग। तो इसमें सही ऑप्शन बी होगा। निम्न में कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होता है? कुटी, कथा, सरसों, लता। तो सरसों जो है दोनों वचनों में समान होता है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, सखी का सखियां, घोड़ा का घोड़े, किताब का किताबें। तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? से के द्वारा तो अधिकरण का में पर होगा, अपादान का से, संप्रदान को के लिए, और अधिकरण होगा से के द्वारा। बी नंबर सही होगा।
वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक होगा। वह मुझसे अलग रहता है, पहला करण, दूसरा संप्रदान, तीसरा अधिकरण, चौथा जो है अपादान। मुझसे, तो इसमें जो है अपादान होगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कष्ट, सेना, क्षमा, आशा। तो इसमें जो है कष्ट पुल्लिंग होगा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, माया, दया, भाषा। तो पुल्लिंग शब्द जो है आभार होगा। पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है? पायल, तलवार, कैमरा, प्लेट। तो पायल, पायल, तलवार, कैमरा, प्लेट। तो इसमें जो है कैमरा होगा। 100वां नंबर देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, पता, सभा, चंदन। तो स्त्रीलिंग इसमें पहला ग्रह, दूसरा पता, तीसरा सभा, चौथा चंदन। तो इसमें स्त्रीलिंग सभा होगा।